बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इस निज़ाम को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत पड़ गई है। चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म हो गई है, मामलात बहुत मुश्किल हो गए हैं और हर हवाले से चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस मौके पे पुकारा गया है, फरियाद की गई है और रिक्वेस्ट की गई है तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ बैठे। तहरीक इंसाफ बैठेगी नहीं बैठेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त अहम तरीन इजलास मेरी इत्तला है कि जारी है, जिसमें फैसला किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि इस निज़ाम के लिए ज़मीन गर्म हो चुकी है। हर तरफ से पाकिस्तान चैलेंजेस में फंस गया है और ये पाकिस्तान कोई आप ये नहीं कह सकते कोई कुदरती आफत आई है, आप ये नहीं कह सकते कोई यानी कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरफ जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को यहाँ पर लाया गया है। पाकिस्तान को तयशुदा मंसूबे के तहत यहाँ पर लाया गया है। पाकिस्तान को तयशुदा मंसूबे के तहत इंटरनली कमज़ोर किया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें करवाई गई कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के इदारे आमने सामने हो, पाकिस्तान इंटरनली कमज़ोर हो। ये चीज़ें तयशुदा मंसूबे के तहत करवाई गई, जिसका 8 फरवरी भी उसका एक हिस्सा था कि पाकिस्तान के लोगों की जो राय है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। 90% पाकिस्तान के लोगों की राय को मुस्तरद करके और जिनको अवाम ने मुस्तरद किया उनको मुस्तरद किया जाए। ऐसी चीज़ें हो, 26 नवंबर हो, मुरीद के हो, जो परसों हुआ है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं, पाकिस्तान को आगे नहीं लेकर जा रही। पिछले 4 साल में इस निज़ाम का हर फैसला पाकिस्तान को पीछे लेकर गया है। इस निज़ाम का हर फैसला पाकिस्तान की कमज़ोरी का सबब बना है। पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमज़ोर हुई है। आज आप देख लें, पिछले 4 साल में 9 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान का हर शोबा, हर तबका पीछे गया है। पाकिस्तान का किसान देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें, ताजिर देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें, तनख्वाहदार तबका देख लें, सफेदपोश लोग देख लें, मिडिल क्लास देख लें, रियल एस्टेट देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें। मतलब हर एक शोबा पाकिस्तान का कमज़ोर हुआ है, हर पाकिस्तानी कमज़ोर हुआ है, हर पाकिस्तानी कमज़ोर हुआ है। किसी इदारे की साख नहीं रही, किसी इदारे की इज्जत नहीं रही, किसी ओहदे पे बैठी हुई किसी शख्सियत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले 4 सालों में हुआ है। पाकिस्तान को 74 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इन 4 सालों में पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और फिर खास तौर पे 8 फरवरी देख लें कि पाकिस्तान के 90% लोगों ने जिसको वोट दिया वो जेल में, और जिनको 90% लोगों ने मुस्तरद किया उनको इक़्तिदार पे मुसल्लत कर दिया गया। तो और ये चीजें नजर आ रही थी, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे थे, आपको खुद भी नजर आ रही थी। अब आप इस वक्त देखें क्यों तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ी है और तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। मेरी अभी जो तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है वो क्या हुई है, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखें, पिछली चीजों को छोड़ दें, इस वक्त देखें कि पाकिस्तान को कहां ला खड़ा कर दिया गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे पाकिस्तान को लाके खड़ा किया गया है। नजर आ रहा था, भाई आप मुझे बताएं कि सबको नजर आ रहा था कि आप पाकिस्तान की गाड़ी को खाई में गिराने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो ड्राइवर है उसको नजर ना आ रहा हो कि वो खाई की तरफ गाड़ी को लेकर जा रहा है। भाई बच्चे को नजर आ रहा था, जिसकी आंख में थोड़ी सी बीनाई है उसको भी नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हर एक को नजर आ रहा था। तो क्या ड्राइवर को नहीं पता था कि आप पाकिस्तान की गाड़ी को कहां लेकर जा रहे हैं? अब आपने वहां पे पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है, जहां पे एक तरफ गड़ा है एक तरफ खाई है। अभी भी आप हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। देखें, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि फरवरी 2026 में दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए पाकिस्तान की तारीख में, फरवरी के महीने में इतने वाकयात कभी भी नहीं हुए किसी एक महीने में जितने फरवरी 2026 में हुए हैं। फिर आप देख लें कि इस वक्त इंटरनली आपकी सिक्योरिटी हालात, फिर दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर। आप सूरत हाल देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देख लें कि ये यहाँ तक इस्लामाबाद तक दहशतगर्द आ गए। तरलई में जो सानिया हुआ, जो इमाम बारगाह में धमाका हुआ, लाहौर का सरकारी अलर्ट जारी हो रहे हैं, सरकारी अलर्ट जारी हो रहे हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिंडी में खुदा न खास्ता कोई खुदकुश हमलावर जो है वो खुदकुश हमला कर सकता है। और ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि खुदकुश हमलावर जो है वो मौजूद हैं और हमला कर सकते हैं, लोग जो है वो मोहतात रहें। फिर आप देख लें कि आज ही की खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि शायद अफगान तालिबान अपने उलमा से ये फतवा दिलवा दें कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद जो है वो फर्ज हो चुका है। इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की नहज पे हम आगे खड़े हो गए हैं। फिर आप देख लें कि जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा वाकयात इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। फिर आप बॉर्डर की सूरत हाल देख लें कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर आपका गर्म है, वहाँ पे कशीदगी है। भारत जो है वो उसने नोटम जारी कर दिया है, वो वहाँ पे फुल फ्लैज एक्सरसाइजेज मजीद करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। एक और जो आपका बॉर्डर है वहाँ पे ईरान की और अमेरिका की जो है वो इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल की जंग चल रही है। फिर आप इधर देख लें कि जो आपके जिनसे आप पैसे मांगते हैं, जिनके पैसे आपके इसमें पड़े हुए हैं, रिजर्व में पड़े हुए हैं, सऊदी अरब और यूएई की सूरत हाल देख लें। और अब जो पीटीआई को बुलाया जा रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि जो इतलात आ रही हैं, जो मुमताज़ भट्टी साहब जो दिफाई तजज़ियाकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा दिफाई मुआहदा है उसकी वजह से आप सऊदी अरब, क्योंकि इस वक्त बहुत दबाव में है, जो ईरान वहाँ पे अमरीकी अड्डों पे और अमरीकी असासों पे हमले कर रहा है, अमरीकी सफारत खाने को जैसे उन्होंने निशाना बनाया है। तो मुमताज़ भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के साथ जो है वो राब्ता हुआ है। अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान ईरान के तनाजुर में सऊदी अरब का कोई साथ दे। क्यों? ईरान सऊदी अरब को टारगेट नहीं कर रहा। ईरान सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों, अमरीकी असासों, अमरीकी सफारत खानों को टारगेट कर रहा है। और एक चीज़ है, ईरान की इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है। उनको पता है कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने कहाँ कहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों को छुपा के रखा है, उनको कहाँ कहाँ पे मुंतकिल किया है।
उन सब जगहों के ऊपर ईरान जो है वो हमले कर रहा है, चाहे वो कोई होटल है, चाहे वो कोई घर है, चाहे कोई इमारत है, जो भी जगह है ईरान उनको टारगेट कर रहा है और इसका ईरान को मुकम्मल हक हासिल है। ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है ईरान। जहां जहां कोई अमरीकी मौजूद है मशरिक वस्ता के अंदर, अगर उस अमरीकी को ईरान टारगेट कर रहा है तो फिर ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है। और इस वक्त तक कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, इस वक्त तक जैसे ईरान लड़ रहा है कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि वो इतनी जुर्रत, बहादुरी, दलेरी और गैरत के साथ, गैरत उनमें है लेकिन जितना उनको नुकसान हो गया कि इस हद तक लड़ता रहेगा और इस तरह से खड़ा होकर लड़ता रहेगा। और इस वक्त तक ईरान लड़ रहा है। इस वक्त तक ईरान जो है वो बहुत जल्द घुटनों पर ले आएगा इन सारों को जो इस वक्त अमेरिका के साथ खड़े हैं। अमेरिका तो शायद ये मुश्किल है कहना कि अमेरिका भी घुटनों पर आ जाएगा, जाहिर है वो दुनिया का बदमाश है, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है। इसराइल और अमेरिका मिलकर 35-40 मुल्कों की सपोर्ट से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के तहादी मशरिक वस्ता में वो ज़रूर घुटनों पर आ जाएंगे जो उनके वहाँ से तफसीलात आ रही हैं। और इसलिए अब मशरिक वस्ता के जो ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, उसमें जो ईरानी ड्रोन जाके लग रहे हैं, जो मिसाइल जाके लग रहे हैं, वहाँ से जो लोग वीडियोज़ बना के और अपलोड कर रहे थे और नज़र आ रहा था कि ईरान ज़बरदस्त ठुकाई कर रहा है, अब पाबंदी लग गई है खलीजी ममालिक में। जो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालेगा या वीडियो बनाने की कोशिश भी करेगा उसको भी उठा लिया जाएगा। तो इस तरह से सख्ती वहाँ पर कर दी गई है ताकि वीडियो ना बने, ताकि ये इंटरनेशनली पैगाम ना जाए कि इतनी मार पड़ रही है खलीजी मुल्कों को जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं और अमेरिका और इसराइल उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि इंटरनल आपके सिक्योरिटी के हालात, आपके रीजनल हालात, आपके बॉर्डर्स के हालात तीनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फिर इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गई है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक इन्होंने 30 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना है तो ये 60 रुपये बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। पीटीआई बतौर अपोजिशन इनकी जो इकोनॉमी के ऊपर तबाही और बर्बादी जो आवाम के साथ कर रहे हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ बात तक नहीं करती, कोई मौसर अपोजिशन नहीं करती, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने नहीं लाती। तो ये जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ाने मजीद जा रहे हैं, लोग तो बिल्कुल लोगों के मामलात जिंदगी रुक जाएंगे, तंग आमद बजंग आमद की तरह मामला चले जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और बिजली के जो बिल आएंगे लोगों के वो 100% इजाफे के साथ आगे आएंगे। गर्मियों के अंदर इतने ज्यादा जो है वो ऊपर जो है एनर्जी प्राइसेस जा रही हैं। अब जब ये इंटरनली हर हवाले से फंस गए हैं, रीजनली मुश्किल फैसले इन्होंने करने हैं, इन्होंने इस वक्त बहुत ज्यादा फंस गए हर तरफ से, तो अब तहरीक इंसाफ को बुला लिए। अब मेरी तहरीक इंसाफ के अच्छा फिर एक और चीज, इस वक्त मसला यह बन गया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उनका फर्क बहुत ज्यादा हो गया है। और हम किस चीज पे चल रहे हैं? देखिए, डॉलर कमाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, दूसरा तरीका यह होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, और तीसरा यह है कि आपके मुल्क के अंदर रेमिटेंसेज आती हैं। इस वक्त एक्सपोर्ट्स आपकी जो पहले थी उससे भी ज्यादा गिर रही हैं, रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, और रेमिटेंसेज जो आपकी आ रही थी, क्योंकि पिछले 3-4 साल में कुछ 40-50 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और उससे पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वहाँ भी अब मसला यह है कि ये खलीजी ममालिक से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज आती हैं। अगर वहाँ पर ही काम शाम रुक रहे हैं तो ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अब दूसरा यह है कि वहाँ पे भी अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ एक पाकिस्तानी जो है, अगर पहले वो अपने घर यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसका वहाँ पे 3 लाख रुपए कमाता है और 1.5 लाख रुपए उसका वहाँ पे खर्चा था और वो 1.5 लाख पाकिस्तान भेज रहा था अपने घर, तो अब अगर उसका खर्चा ही 2 लाख हो जाएगा तो वो 1 लाख तो 1.5 लाख तो नहीं भेज सकता, वो तो 1 लाख भेजेगा, तो रेमिटेंसेज भी कम होने का खतरा है। तो इसलिए इनके लिए अब चैलेंजेस जो है वो इकोनॉमी के हवाले से भी बढ़ गए हैं। और फिर ये कर्जों पे चल रहे थे, कर्जे भी अब इनके लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। क्यों? पहले ये कर्जे ले रहे थे यूएई से, सऊदी अरब से, खलीजी ममालिक से, अब उनके अपने अंदर टेंशनें पड़ी हुई हैं, तो वो इस मौके के ऊपर इनको थोड़ी पैसे देंगे, तो इसलिए वो भी एक मसला है। फिर 84% 3 साल में इजाफा हो गया है जो हम सूद अदा कर रहे हैं कर्जों के ऊपर। 35 से 40 हज़ार अरब इन्होंने कर्जा लिया पिछले 4 साल में। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने 35-40 हज़ार अरब कहाँ किया है। हाँ, जहाज ले लिए, अयाशियां हो गई, करप्शन, लूटमार, बैरूनी दौरे, सब कुछ। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? कुछ नहीं बता सकते कि पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है इन 35-40 हज़ार अरब का। अब ये सारी सूरत हाल में फिर एक और जो चीज़ है वो ये है, जीबी में इस वक्त भी कर्फ्यू है, 40 लोग शहीद हुए, ये जो ईरान के हक में प्रोटेस्ट हुए। अच्छा, इस पर मैं आपको बता दूं कि सबताज किया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब समझते हैं कि सारे मामले को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर लोग पुरअमन तौर पे ही रहते और इस तरह से लोगों को, जिस तरह से कुछ लोगों ने लीड करके और आगे लेकर गए हैं, तो अच्छा ये जी अभी जो खबर आई है, ये अभी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ट्वीट कर दिया है कि ये फैसला हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपोजिशन जमातों समेत पार्लिमानी पार्टीज़ को ब्रीफिंग का मामला। पीटीआई ने ब्रीफिंग में शिरकत को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। जब तक अदालती अहकामात की पासदारी नहीं की जाती और बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जाता, हम हुकूमत की तरफ से बुलाए गए हर इजलास का बाइकआउट करेंगे। और फिर इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हुकूमत अगर कल होने वाली ब्रीफिंग की दावत में वाकई संजीदा होती तो आज इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती ताकि उनसे रहनुमाई ली जा सकती। हुकूमत या तो बेख्तियार है या फिर संजीदा नहीं। ऐसे में एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर ब्रीफिंग में शिरकत करना जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो, बेमानी है। तो ये ज़बरदस्त इन्होंने फैसला किया तहरीक इंसाफ ने। ये तो देखें,
तहरीक इंसाफ, मेरी इससे पहले तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने पीस बोर्ड में जाने का फैसला खुद किया, इन्होंने सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे करने का फैसला खुद किया, इन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने का फैसला खुद किया, इन्होंने अफगानिस्तान पर हमले का फैसला खुद किया। तो उन्होंने कहा कि जब ये सारे फैसले आपने खुद किए तो अब आप हमें बुला के चीज़ों को लिजिटिमाइज करना चाहते हैं, अब आपके पाँव गर्म हुए हैं, आपके पाँव जल रहे हैं, तो आप हमारी मदद आपको चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आपको बताता हूं, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास समझते हैं कि सबोताज किया गया सारे मामले को, प्रोटेस्ट वाले मामले को, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इनके जहन में थोड़ा सा भी एहसास होता, इनके थोड़ा सा भी इनको पाकिस्तान के हालात का इदराक होता, तो आज इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दी जाती, बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे मिलने दिया जाता, लेकिन नहीं, कोई एहसास नहीं है। फिर आप एक चीज़ और देखें, आज इन्होंने एक तरफ तो 10 मार्च के लिए समाअत रखवा दी इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने के लिए, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास जो केस है। दूसरी तरफ आज ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट जारी करवा दी, डॉक्टर नदीम कुरैशी की और डॉक्टर आरिफ की, कि इमरान खान की आंख पहले से बहुत बेहतर है। यानी आपने आज ही बता दिया कि आपका कोई इरादा नहीं है इमरान खान को शिफ्ट करने का। तो ये ट्रक की बत्तियां सारी जो तहरीक इंसाफ को जो दिखाई जा रही हैं, और ये बात अभी भी मीटिंग कुछ और भी चल रही है, उसमें देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इसी फैसले पर रहती है तो ये एक बड़ा धचका होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि कल सेनेट में भी करारदाद आनी थी, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हो सका कि अल्फाज क्या होंगे, तो फिर वो करारदाद नहीं आ सकी थी सेनेट में। तो मामला ये है कि इनको तहरीक इंसाफ की अब एक ऐसे वक्त में जरूरत पड़ गई है जब इनकी अपनी हमाकतों की वजह से, इनकी अपनी नाअहलियों की वजह से, इनके अपने गलत फैसलों की वजह से इंटरनली इकोनॉमी सिक्योरिटी के हालात खराब हो गए हैं, बॉर्डर्स इस वक्त बहुत जो है वो सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई है, इंटरनेशनली हालात इनके लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं। तो आपको किसने कहा था कि आप पहले मुंह उठा के इस तरह से फैसले कर लें अपनी मर्जी से, कि मतलब काबीना तक में मामला नहीं लाए, काबीना तक में मामला नहीं लाया, अंदाजा लगाएं। हालांकि मुस्तफा इम्पैक्स केस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक यह है कि हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म अकेला नहीं है, वज़ीर आज़म और काबीना है। ये पीस बोर्ड में जाने का मामला काबीना में नहीं लाए थे और झूठ बोला कि काबीना में मामला आया था। बाद में पता चला कि किसी काबीना के एजेंडे में डिस्कस ही नहीं हुआ था, काबीना को कोई ऐसा इलाज हुआ ही नहीं था। तो बात यह है, और अभी भी इनकी तरजीहात देखें, पता चला कि जी कल चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं, जिन्होंने हर चोर, हर डाकू, हर लुटेरे को, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, चोर डाकू लुटेरे ने, उसको क्लीन चिट दे के और रास्ता दिया पाकिस्तान पर मुसलत होने का, उसको कल फिर एक्सटेंशन दी जा रही है, उसके लिए कानून साजी की जा रही है। मतलब पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में, आपका खिता आग में जल रहा है। इंटरनेशनली हालात यह है कि आप आलमी एक जंग की तरफ जा रहे हैं। हालात यह है कि यहां पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बिजली की कीमतें उस सतह पे जाने लगी हैं कि कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जो जिनको आवाम के टैक्स के पैसों से जिनके घर चल रहे हैं, बाकी किसी का घर नहीं चल पाएगा। और तरजीहात देखें अभी भी यह है कि इस चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट को एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि ऐसा हीरा तो नहीं मिलेगा। इस वक्त आप देख लें, वो भी एक्सटेंशन पे बैठे, ये सिकंदर सुल्तान राजा भी, ये हाजी अमीन ने रिटायर हो जाना था, उसको एक्सटेंशन, यानी उसको एक तरह की एक्सटेंशन ही दी ना, आप आईन अदालत में ले गए। तो हालात ये हैं कि इनको और बंदे ऐसे नहीं मिल रहे जिनको ओहदों पे लगाएं, जो बैठे उन्हीं को चलाई जा रहे हैं। तो जनाब पीटीआई की इनको जरूरत पड़ चुकी है। पीटीआई ने फिलहाल जो पता चला है, जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई ने ना जाने का फैसला किया है, और ये एक बड़ा इनके लिए धचका है। और जो मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात पहले हो रही थी, वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि ये अपने तमाम गलत फैसलों को लिजिटिमाइज करना चाहते हैं, और वो ये तहरीक इंसाफ के लोग भी ये समझते हैं मोस्टली कि ये ट्रक की बत्ती है। लेकिन अभी भी देखना है कि कोशिशें हो रही होंगी किसी तरह से, कि किसी तरह से जनाब मना लिया जाए, कोई ना कोई आ जाए। तो हाँ, मौलाना फजल रहमान तो चले जाएंगे, जमात इस्लामी पार्लिमानी पार्टी तो नहीं है, लेकिन अगर जमात इस्लामी को बुलाएंगे तो वो भी चली जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ये शर्त रखनी चाहिए कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं, इमरान खान की रहनुमाई से हम फैसले करेंगे, उनकी जो मुशावरत होगी। तो 3 माह हो गए इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी किसी बहन की, किसी फैमिली मेम्बर की, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। उनके केसेस नहीं लगने दिए जा रहे, उनको ना कैद रखा हुआ है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि तहरीक इंसाफ इनकी इस सारे में मदद करे। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं। और इस वक्त इनके हालात ये हैं कि आपने देखा कि कल बिलावल ने तो खामोशी रखी, उसने ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, और उसने खामोश हमायत की इसके ऊपर कि शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक है नोबेल प्राइज़ के लिए जो नामजद किया ट्रंप को। और कल आपने देखा कि मरियम नवाज़ तो खुल के सामने आ गई, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया ट्रंप को। तो अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ ट्वीट करते हैं तो उसमें इसराइल और अमेरिका का लफ्ज़ तक नहीं लिखते, और शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं तो अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं करते। और पाकिस्तान के लोग इस वक्त 99.99% पाकिस्तान के लोग ईरान के साथ खड़े हैं, और अमेरिका और इसराइल का नाम लेकर उनकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों की सूरत हाल आपके सामने। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। अभी तक तो चीज़ें बड़ी ख़राबी की तरफ जा रही हैं। क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों की ये सोच है कि हमें इनके साथ अगर ये हमें कमिटमेंट देते हैं कि हम कल की इजलास में शिरकत करते हैं तो उसके बाद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे, तो हमें इस कमिटमेंट के साथ चले जाना चाहिए। ज़ाहिर है इसके उनके अपने पास एक आर्गूमेंट्स हैं चंद लोगों के पास, और वो ये समझते हैं कि इस तरह से हम इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोबारा यही ख्याल है, जो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत लोगों का ख्याल है कि सब ट्रक की बत्तियाँ कभी भी इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे, कभी भी इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान का जो ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो तो इस हुकूमत के लिए बिल्कुल डेड लाइन है।
और ये तो वो चीज़ें सुनना भी नहीं चाहते जो इमरान खान जिन चीज़ों पे ईमान रखते हैं, ये तो सुनना भी नहीं चाहते। इमरान खान कहते हैं कि खुददारी, गैरत, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में, एब्सोल्युटली नॉट। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वेंटिलेटर पे हम, अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुआ है, बटन अमेरिका के पास है, अमेरिका ने वो बटन बंद किया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम लोग मर जाएंगे, बहैसियत कौम फौत हो जाएंगे। ये नून लीग का नजरिया और मौक़िफ़ है। बहरहाल चीज़ें किस तरफ जाती हैं आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं मान सब कहां भी ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।